नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में लैब टेक्नीशियन के करियर और जॉब ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो बीएससी एमएलटी हो या बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी जो कि डिप्लोमा कोर्स है, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी क्योंकि इंडिया में लैब पैथोलॉजिस्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रोज़ रोज़ नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं और जब आप कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं, फिर आप वो टेस्ट एक लैब पैथोलॉजी में जाकर करवाते हैं और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही आपका इलाज चलता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब बस यही है कि लैब पैथोलॉजी फील्ड में जॉब की कमी नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक लैब पैथोलॉजिस्ट किस किस एरिया में जॉब कर सकते हैं और उनकी एवरेज सैलरी क्या है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों एक लैब पैथोलॉजिस्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में काम कर सकता है। जैसे कि आप एक फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, पैथोलॉजी लैब्स, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो आप एक ऐसी लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं जहां किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च चल रही हो। दोस्तों आप जैव प्रौद्योगिकी यानी जहां पर एनिमल और प्लांट्स के जीन्स पर रिसर्च चलती है वहां पर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। हालांकि इस कैटेगरी में आपको जॉब इस फील्ड में मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद ही मिलती है। दोस्तों आप एक ऐसी कंपनी में सुपरवाइजर या कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं जहां पर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने का काम होता है। और दोस्तों आप साथ ही साथ एलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में एक टीचर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और जॉब प्रोफाइल्स और उनकी एवरेज इनकम की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला है लैब टेक्नोलॉजिस्ट। तो दोस्तों एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत हॉस्पिटल्स, मेडिकल लेबोरेटरी और पैथोलॉजी लैब्स में होती है, जहाँ पर इनका मेन वर्क होता है मरीज का ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्प्लिट सैंपल कलेक्ट करना और उनको टेस्ट करने के लिए रेडी करना, और साथ ही साथ वो डॉक्टर और नर्सेस की अलग अलग तरीके से हेल्प भी कर सकते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी एनुअल इनकम होती है 2,43,000 रुपये प्रति वर्ष। तो दोस्तों दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब असिस्टेंट। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट रिलीज़ किया जाता है तो हमारे देश की सरकार उस प्रोडक्ट के कुछ मानक निर्धारित करती है कि ये प्रोडक्ट तभी लॉन्च किया जाएगा जब ये हमारी शर्तों को पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट का काम है वो अलग अलग टेस्ट करके यह सुनिश्चित करे कि प्रोडक्ट सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। दोस्तों इसमें डेटा कलेक्शन से लेकर उनको रिकॉर्ड में रखने तक का कार्य एक लैब असिस्टेंट का होता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी एनुअल एवरेज सैलरी होती है 3,08,000 रुपये सालाना। तो दोस्तों नेक्स्ट है लैब मैनेजर। तो दोस्तों एक लैब मैनेजर यूनिवर्सिटी लैब्स और मेडिकल लैब्स में डेली ऑपरेशंस पे वर्क करते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स टेक्नीशियन को सुपरवाइज भी करते हैं। दोस्तों ये पोस्ट अधिकतर उनको दी जाती है जो इस फील्ड में मास्टर्स या पीएचडी होते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी एनुअल एवरेज सैलरी होती है 5,50,000 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर पैरामेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी एनुअल एवरेज सैलरी होती है 4,50,000 रुपये। तो दोस्तों इस फील्ड में अगर आपको इनकम अपनी बढ़ानी है तो आपको अपनी एजुकेशन भी बढ़ानी होगी। तो दोस्तों इस फील्ड में ग्रेजुएट लोग अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एमएससी इन ईसीजी एंड सीबीटी जैसे कोर्सेज करते हैं। दोस्तों आप ग्रेजुएट होने के बाद सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अपने इंटरेस्ट का एरिया चुन सकते हैं। इंटरेस्ट के बेस पर आप साइटोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, फ्लेबोटमी, हिस्टोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, जिससे आप स्पेसिफिक फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। तो चलिए अब आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं जो आप लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या बीएमएलटी में एडमिशन लेने के लिए नीट रिक्वायर्ड है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको बीएमएलटी करने के लिए नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर आपका एडमिशन मेरिट बेस पर ही हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या इस फील्ड में सैलरी बढ़ाने की संभावना है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहां इनकम एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती है। दोस्तों आप अगर इस फील्ड में हायर डिग्री लेते आते हैं
तो आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। साथ ही साथ आपकी पोस्ट भी बढ़ जाती है। जैसे कि एक डिप्लोमा होल्डर की उसी पोस्ट पे सैलरी कम होती है, वहीं आप अगर ग्रेजुएट और मास्टर्स हो जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। दोस्तों अगला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, BMLT और DMLT में कौन सा बेटर कोर्स है। तो दोस्तों आपको बता दें कि DMLT 2 साल का होता है जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है, और BMLT 3 साल का होता है जो कि ग्रेजुएशन कोर्स होता है। तो दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट जल्दी नौकरी की तलाश में है तो DMLT एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट हायर एजुकेशन की मदद से अपने करियर को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनता है तो BMLT उसके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगला कॉमन क्वेश्चन है, BMLT करने के बाद एक फ्रेशर कितनी सैलरी की उम्मीद कर सकता है। तो दोस्तों एक फ्रेशर के लिए एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी 1,17,000 से 2,50,000 तक हो सकती है। सो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के करियर और जॉब ऑप्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा की है, और मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस की भी बात की है जो कि आप अक्सर पूछते रहते हैं। और हमारे इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।